आज के समय में कई तरह की कह सकते हैं कि विचारधाराएं का प्रचलन है। कई लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म नहीं होता है, जो जन्म है यही जन्म है। कई लोगों का मानना है पूर्व जन्म है, मगर मेरी दृष्टि में अगर बात करेंगे तो पूर्व जन्म है। अगर पूर्व जन्म नहीं होगा तो ये सोचने वाली बात है कि व्यक्ति कम उम्र में इतना आध्यात्मिक कैसे हो गया, कम उम्र में ईश्वर से उसका लगाव कैसे हो गया, इतनी कम उम्र में उसकी शक्तियाँ जागृत हो गई, इतनी कम उम्र में वह व्यक्ति जो बोल रहा वे हो जा रहा है, इतनी कम उम्र में व्यक्ति जो सोचता वे हो जाता है। उसको तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, ईश्वर, कर्म, सेवा, इस सब में उसका इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? यानी कि उस व्यक्ति का लगाव इतना कैसे हो सकता है किसी चीज़ में ईश्वर के प्रति? क्योंकि ईश्वर की भक्ति वही कर सकता है जो जन्मों जन्मों से ईश्वर को भजते आ रहा है। तो वह अपने आराध्य को कैसे भूल सकता है? हम जन्मों जन्मों से हमारे जो इष्ट देव हैं वह हमारे हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ लोग जो हमारे सबके, हम लोग हनुमान जी महाराज की कृपा में थे। क्योंकि हनुमान जी महाराज हमारे पूर्वज थे, हमारे घर के नहीं, घर के पूर्वज नहीं, मतलब कि हम लोग के पूर्वजों ने उन्हीं को भजा, क्योंकि हम लोग एक योद्धा थे, वॉरियर सोल है हम लोग एक वॉरियर सोल हैं। क्योंकि हम लोग का युद्ध पे जाते थे, क्योंकि मैं हाईएस्ट डिग्री मेरा सूर्य है, 28 डिग्री 13 मिनट पे। मेरे पंचम भाव में 1 नंबर की राशि लिखी हुई है। 1 नंबर मेष का है और मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव हनुमान जी से रूल्ड होते हैं। तो हम लोग जन्म जन्म से हनुमान जी की भक्ति करते आए हैं। और मेरा आत्मकारक ग्रह सूर्य है, तो हमारा जो स्वभाव है वो सूर्य की तरह था। सूर्य यानी राजा। मैं राजाओं की तरह जीता आया और राजाओं की तरह युद्ध किया। और युद्ध के लिए 2 ग्रहों का कह सकते हैं कि मजबूत होना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। वह है पहला सूर्य, दूसरा है मंगल। मंगल को युद्ध का कारक कहा गया है। मंगल देवता युद्ध के कारक हैं और मेरे कुंडली में सूर्य और मंगल पुरुष ग्रह बली हैं। और मैं जन्म जन्मों से योद्धा के रूप में कार्य किया। मंगल मेरा योद्धा हुआ और सूर्य राजा की तरह मैं जिया। इस जन्म में मैं उसी कह सकते हैं कि स्वभाव में जी रहा हूँ आज भी। अंदर से साधक, बाहर से वॉरियर सोल। और एक बात यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म का ज्ञान पता करना है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, तो शनि जिस राशि में होता है, शनि ग्रह जिस राशि में होता है, तो शनि को लग्न में उठा के बैठा दीजिए और वहीं से फिर गिनती चालू कर दीजिए। उल्टा नहीं, मतलब जैसे कि लग्न कुंडली होती है, तो लग्न कुंडली का जो प्रथम भाव होता है उसमें शनि को बैठा दीजिए, चाहे शनि कहीं भी बैठा हो। शनि को मान लीजिए कि 9 नंबर की लग्न कुंडली है, धनु लग्न। धनु लग्न में मान लीजिए शनि बैठे हैं अष्टम भाव में, तो वे जो धनु लग्न है, धनु लग्न के अष्टम भाव में कर्क राशि लिखी होती है 4 नंबर की। उसी शनि देव को वे 4 नंबर को उठा के उसको, जहाँ 9 नंबर है उसको 4 नंबर पे ले आना है। 4 नंबर पे लाएंगे तो 8 नंबर पंचम भाव, 9 नंबर 12वां भाव हो जाएगा। तो पूर्व जन्म को जानने का सबसे कह सकते हैं कि
आसान तरीका यही है कि शनि जिस राशि में होता है उस स्वभाव आपका हो जाएगा। शनि अगर कर्क राशि में है तो आपका स्वभाव इमोशनली है, क्योंकि शनि इमोशंस में आ गया। और मेरा भी शनि जो है कर्क राशि में था, मैं बहुत इमोशनली था। धीरे धीरे नाम जाप किया, क्योंकि समय बदलता है ना हर किसी का, तो समय के अनुसार मेरा ही बदल रहा है, तो ये भी है। और पूर्व जन्मों में कर्क राशि का जो शनि होता है, कर्क राशि का ही शनि नहीं, कोई भी राशि का शनि, शनि जिस राशि में बैठा है व्यक्ति का नेचर जस्ट वैसा ही होता है। और ये रियलिटी है, हर एक कुंडली पे लागू होता है। जब उसको आप गौर से देखेंगे तब वो दिखेगा, ऐसे नहीं। और मैं अभी 21 साल का हूँ, अंदर से साधक, बाहर से योद्धा। और मेरे को हर एक तरह का नॉलेज है, कि स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो। और मेरे कह सकते हैं जस्ट इससे पूर्व जन्म में जो मंगल था वो 10th हाउस में बैठा था, 1 नंबर की राशि में। पंचम भाव में सूर्य बैठा था और लग्न में शनि बैठा था। लग्न का शनि इमोशनली गरीब असहाय लोगों की एकदम मदद करना। पंचम भाव का सूर्य बुद्धि में एकदम रूल्ड। और अब पंचम भाव का सूर्य, जो सूर्य होता है, सूर्य का एक कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। क्योंकि सूर्य क्या है, जो एक बार कह दे, राजा जो कहता वही होता है। और मंगल 10th हाउस में, मंगल को कहा गया क्या, युद्ध का देवता, कि मंगल युद्ध करता था। ये सारा नेचर आज मेरे अंदर है, कि अंदर से साधक, बाहर से वॉरियर। और मैं आज भी वही कर रहा हूँ। 21 साल का हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/12/2005, सुबह 7:16 में मेरा जन्म हुआ, रेणु सागर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। अगर आप मेरी कुंडली को उठा के देखेंगे, उस कुंडली में बहुत राज्य हैं। मैं 2 राज्यों को लेके पैदा हुआ इस धरती पे। और मैं फ़िलहाल अभी BHU स्टूडेंट हूँ, वाराणसी में बैठा हूँ अभी, बनारस घाट किनारे, और ये वीडियो भी बना रहा हूँ। मुझे रियलाइज़ नहीं होता है कि मैं इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज, कि साधक, योद्धा, वॉरियर, सोल, पूर्व जन्म, कर्म, संस्कार। जबकि मेरे उम्र के बच्चे अभी कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर मेरी दुनिया एकदम अलग है। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। मेरे घर परिवार वाले को बोलता हूँ तो लोग मानते ही नहीं है। उन लोग को लगता है ये पागल हो गया है, अलग ज्ञान है। तो लोगों को बात नहीं मानना है, क्योंकि हम लोग प्रभु के सानिध्य है। और मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूँ, वॉरियर सोल में, क्योंकि मेरे को युद्ध करने के लिए धरती पर लाया गया है। समाज में कहिए चाहे किसी भी तरह में कहिए, क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ, अंदर से साधक, बाहर से वॉरियर। और ये मेरी कुंडली पे लागू नहीं होता, ये सबकी कुंडली पे लागू होता। हर कुंडली में एक राज छिपा हुआ है। और इसका कह सकते हैं कि जानकारी मुझे भी नहीं था। जब मैं 24 में है ना नाम जाप किया, धीरे धीरे मेरी लाइफस्टाइल बदलने लगी, माइंडसेट चेंज होने लगा। तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो, और नीम करोली बाबा मुझे स्वप्न में बताते थे जब मैं सोया रहता था, कि बेटा तू कोई साधारण इंसान नहीं है, तू अपनी लाइफ में कुछ सोल पर्पस लेकर आया है। तू एक साधक था, तुमने कई योद्धा की तरह युद्ध किया, राजाओं की तरह जिया, तेरे कर्म भी वैसे थे। क्योंकि मेरा शुभ ग्रह सूर्य और मंगल है, और मंगल और सूर्य को पुरुष ग्रह कहा गया है। और पुरुष ग्रह योद्धा के रूप में उभरते हैं। मंगल को योद्धा का कारक कहा गया है, सूर्य को सत्ता, शासन, सिंहासन का कारक कहा गया है। जबकि ये दोनों गुण मेरे अंदर विद्यमान हैं। अंदर से साधक था मैं। साधक के लिए आपको कह सकते हैं कि केतु का मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कारक ग्रह केतु है, युद्ध का कारक ग्रह मंगल है, और राज सिंहासन का ग्रह सूर्य। ये तीनों ग्रह मेरे कुंडली में एकदम मजबूत थे। और जबकि सैटर्न जो होता है उसको समाज का कारक कहा गया, गरीब,
सैटर्न जो होता है उसको कहा गया क्या, गरीब असहाय लोगों का जो सहारा वो सैटर्न के हाथों में था। सैटर्न भी मेरा था, और जबकि मेरा सैटर्न कर्क राशि में था। जब कर्क राशि में सैटर्न होता है ना, तो मैं बोला ना बहुत इमोशनली था मैं, भले आज मैं बदल चुका हूँ, क्योंकि मेरे को जैसे जैसे ग्रहों की दशाएं और कह सकते हैं कि उसका समय आता है, वो वैसे से व्यक्ति बदलता जाता है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार हर चीज़ चलता है लाइफ में। कर्म, प्रारब्ध, क्रियामान कर्म सब कुछ चेंज होता है डेस्टिनी में। तो हर एक चीज़ लाइफ में बदला, और आज भी कुछ बदल रहा है। और आने वाले समय में एक वॉरियर सोल, साधक, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, पॉलिटिक्स, हर एक चीज़ में मैं उभरूँगा। बाकी राधे राधे।